नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक के बारे में, यानी कि बहुत ही इंटरेस्टिंग अपना टॉपिक होने वाला है, क्योंकि सारा खेल जो है मार्केट में वो कैंडल स्टिक्स का ही है। और आपने ट्रेडिंग के दुनिया में कैंडल्स का तो बहुत चीज देखा होगा। कोई आप वीडियो शॉर्ट्स उठा के देख लो, यूट्यूब वीडियो देख लो, हवाबाजी करते हुए देख लो, सारे में क्या दिखाई देते हैं? कैंडल स्टिक। वहां पे आपको चार्ट दिखाई देंगे, बहुत सारे क्या बोलते हैं सेटअप दिखाई देंगे, उसमें कैंडल्स दिखाई देंगे। यानी कि ओवरऑल जो ट्रेडिंग है वो कैंडल्स पे ही टिका हुआ है। और कैंडल से ही लोग प्राइस को समझते हैं, जो प्राइस कैसे मूव कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है, अगला मूव क्या हो सकता है। ये सारे जो है प्राइस एक्शन वगैरह सारे कैंडल से ही निकल के आते हैं। ठीक है, तो आज जो अपना एपिसोड है वो एपिसोड नंबर 12 है। यानी कि हम क्या समझने वाले हैं आज 12 एपिसोड में? कैंडल स्टिक के बारे में हम समझने वाले हैं। ये आपको मैं बता दूं, अगर आप यहाँ पे नए हैं, अगर आप नए यहाँ पे जुड़े हैं, तो मैं आपको बता दूं जो अपना 30 डेज का यानी कि 30 दिन का यहाँ पे बेसिक से लेके और एडवांस तक क्या चल रहा है? ट्रेनिंग का कोर्स चल रहा है। यहाँ से हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारी चीज को कवर कर रहे हैं। अगर आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो आप यहाँ सीख के ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, 2-4 रुपये कमा सकते हैं। हाँ, लेकिन सारा चीज साइकोलॉजी और रिस्क रिवार्ड पोजीशन साइज ये सब पे मैटर भी करता है। तो यहाँ से आप बस क्या है, जानकारियां ले सकते हैं, सीख सकते हैं। बाकी जब आप करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा जो कैसे रिस्क लेना है, कितना लेना है। ठीक है, तो ये अपना 30 दिन का सीरीज है, जिसका आज एपिसोड नंबर 12 है। यानी कि हम एपिसोड 12 पे अभी चल रहे हैं, जिसमें हम कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, डेली सुबह 9 बजे ये वीडियो अपलोड यहाँ होती है। एक दिन वीडियो अपलोड नहीं हुई है, वो किसी कारण वजह से अपलोड नहीं हो पाई थी, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और तहे दिल से आपको सभी लोगों को धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोग सभी सीरीज में बने हुए हैं और हमें कहीं ना कहीं प्यार दिख रहा है लोगों का, वहाँ पे व्यूअरशिप दिख रहा है, साथ में वॉच टाइम दिख रहा है। मतलब कोई ना कोई 1-2-4 भाई भी जो है वो यहाँ से सीख रहे हैं, तो हमें बस उनके लिए ही वो है जो, हाँ, कोई तो यहाँ से कम लर्निंग ले रहा है। ठीक है, बाकी हो सकता है बहुत भाई के पास टाइम नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज पढ़ना होता है तो रिलैक्स होकर पढ़ना होता है, तो उनके माइंड में होगा जो, हाँ, कहीं ना कहीं हमें ये चीज देखना है, लेकिन बाद में देख सकते हैं। तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर टाइम मिले तो जरूर देखिएगा, और चलते फिरते ना देखिएगा, पूरा देख के नोट्स प्रॉपर बना के तब देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्यादा इंट्रो देने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आप लोग समझदार है, और समझदार के साथ साथ आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम और आगे चलेंगे, अपना कम्युनिटी और बड़ा होगा। तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो देखने के लास्ट में लाइक एक कर दीजिएगा, और चैनल पे अभी तक आपने नहीं जुड़ा है तो सब्सक्राइब करके यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैंडल स्टिक के बारे में अगर हम समझने का प्रयास करेंगे, जो कैंडल स्टिक क्या होता है दोस्तों, देखो कैंडल स्टिक क्या होता है, वो प्राइस का मूवमेंट दिखाता है। अगर हम बताएं आपको, जो कोई भी कैंडल जो बनता है उसमें क्या दिखता है? हमें प्राइस दिखता है। यानी कि अगर ये कैंडल यहाँ से बन के यहाँ तक गया तो इसमें प्राइस दिख रहा है। जो ये कैंडल जो है वो 50 रुपए में खुली है, यहाँ पे 48 रुपए का लो लगाया है, ये जाके ऊपर में 55 पे क्लोज हुई है। यानी कि पूरा प्राइस हमें बिहेव दिखाता है। यहाँ पे बायर कितने हैं, सेलर कितने हैं, उन चीजों को हमें दिखाता है। आगे हम आपको कैंडल्स के इमेज के साथ भी समझाएंगे, तो अब वीडियो में बने रहिएगा। अगर हम समझने का प्रयास करें तो यहाँ पे 2 टाइप्स के कैंडल्स होते हैं। कैंडल्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। ये जो आपको ग्रीन कैंडल दिख रहा है, ग्रीन कैंडल, और इधर क्या है? रेड कैंडल। ठीक है, ग्रीन कैंडल में हमें क्या दिख रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये जो प्राइस क्या कहना चाह रहा है, प्राइस जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे ओपन हुई है। सबसे पहले आपको हम कैंडल के प्रकार के बारे में समझा देते हैं। कैंडल आखिर बनती क्या है, इसमें जो ये कैंडल बना है क्या क्या चीज से मिलकर बना है। तो अगर देखो, तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? बॉडी। यानी कि ये सारे जो है, ये पार्ट्स जो है, इसे हम बॉडी बोलते हैं। ये आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा, एक डंडी सा, ये जो है ये इसे हम विक बोलते हैं। और इधर भी आप देखेंगे तो ये क्या है? ये बॉडी है कैंडल का, और ये विक है। ये मिलके क्या बनता है? एक कैंडल बनता है। और ये एक काम कैसे करती है, जैसे कि आप समझ लो, यहाँ पे ये इसका ओपन हो गया, अगर ग्रीन कैंडल है ये, यानी कि ये बुलिश कैंडल है, बुलिश या आप इसे ग्रीन कैंडल बोलते हैं। तो ये जो है ग्रीन कैंडल जो है, इसका ओपन जो होगा वो नीचे से होगा। ठीक है, इस पार्ट को अगर प्राइस यहाँ से अगर उठना स्टार्ट किया तो इसे हम ओपन बोलेंगे। यहाँ से प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट हुई है, मान लेते हैं इसको हम 50 रुपए।
मतलब कोई भी कैंडल है, इसका प्राइस जो है 50 रुपये स्टार्ट हुआ है। ये जो अपना लो लगाई है, ये अपना लो लगाई है, यानी कि ये बिक जो है इसको हम लो बोलेंगे। यहाँ पे ये 45 रुपीज का ये इसने अपने क्या किया है, लो लगाया है, ओपन लो, ठीक है। और ये पूरा बॉडी है, यहाँ से प्राइस मूव करके गई और अपना हाई जो है इस पार्ट में आके यहाँ पे हाई लगाई है। हाई जो है वो 60 रुपीज लगाई है और इस पार्ट को अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं 55 रुपए पे ये अपना क्या किया, तो ये अपना क्लोजिंग किया। यानी कि एक कैंडल जो है, एक कैंडल सीधा समझो अगर बुलिश कैंडल है तो वो 50 रुपए पे ओपन हो रहा है, वो 45 में यानी कि 45 रुपए पे वो अपना लो लगा रहा है, उसके बाद वो मूव करके ऊपर की ओर जा रहा है और कहीं ना कहीं 55 रुपए पे वो अपना क्या कर रहा है, क्लोजिंग कर रहा है और 60 रुपए पे हाई लगा के आ रहा है। अगर इसी प्रकार का हम बियरिश कैंडल का देखेंगे, यानी कि रेड कैंडल को हम देखेंगे तो ये ऊपर से नीचे की ओर बनती है, यानी कि रेजिस्टेंस पे से नीचे सपोर्ट की तरफ आती है। ये कैसे काम करती है, ये काम इस तरह करती है, जो ये कैंडल यहाँ से खुली, ठीक है, यहाँ से ये कैंडल खुली, मान लो ये 40 रुपये है, उसके बाद ये कैंडल है ये 45 रुपये पे हाई लगाएगी, फिर ये नीचे जाके कहीं ना कहीं यहाँ पे 30 रुपये पे ये अपना लो लगाएगी और 35 रुपये पे आके क्लोज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इसे हम रेड कैंडल यानी कि बियरिश कैंडल कहते हैं। दो प्रकार के कैंडल होते हैं, आपने समझा, जो इसका ओपन हो गया, उसके बाद ये इसका लो हो गया, ये इसका हाई हो गया और ये इसका क्लोजिंग हो गया। रेड कैंडल जो है उसकी क्लोजिंग नीचे में होती है और ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल जो है उसकी क्लोजिंग ऊपर में होती है। आप सीधा समझो, बुलिश मतलब ऊपर की ओर जो बढ़ रही है, ग्रीन कैंडल यानी ग्रीन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, जो कहीं ना कहीं इसका प्राइस जो है ये ऊपर के साइड में मूव कर रहा है। तो जैसे ही 40 पे कोई भी कैंडल अगर ओपन होगी और वो 60 पे क्लोज होगी तभी तो जाके वो बुलिश कैंडल बनेगी, ठीक है। तो 40 पे ओपन हुई है और 5 रुपए नीचे आके लो लगाइए, लो लगाएगी तो ये जो बना इसे हम वीक बोलते हैं, तो ये इसका लो हो गया और फिर यहाँ से मूव करके ऊपर की ओर गई है और यहाँ पे हाई जो है इसने 60 रुपए लगा के और 55 रुपए पे अपना क्लोजिंग कर दिया है। ये सारे ये कैंडल का बिहेव है। मैं पूरा यहाँ पे आपको देख रहा होगा, ड्राइंग बहुत सारा हो गया, तो इसको एक बार डिलीट करते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये कैंडल बिहेव बताती है, प्राइस का बिहेव बताती है, जो किस तरह प्राइस मूव कर रहा है, ठीक है। अगर हम अगला देखेंगे तो कुछ टाइप्स के कैंडल होते हैं, जैसे कि मारुबुजू कैंडल। मारुबुजू जो होता है ये मार्केट में मेन होता है, यानी कि ये पूरा प्राइस का मूवमेंट दिखाता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये फुल बुलिश है, इसमें कोई आपको वीक देखने को नहीं मिलेगा। इसमें क्या है, ये क्या दिखाता है, सेंटीमेंट दिखाता है, जो मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। यहाँ पे सेंटीमेंट को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, जो बायर पूरी तरह से इंटरेस्टेड है। यानी कि कोई भी कैंडल जो बनती है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये कैंडल कैसे बनी है, बायर यहाँ पे कैंडल को ओपन तो किया है लेकिन कहीं ना कहीं फिर सेलर आके मार्केट में इसको गिरा दिया है। यानी कि प्राइस अगर 50 रुपए पे ओपन हुई है तो जो सेलर है मार्केट में, बायर और सेलर जो होते हैं, तो बायर 50 पे तो यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन सेलर जो है कहीं ना कहीं इसको गिरा के 45 पे ले आया। फिर से दोनों लड़ाई की है आपस में, बायर और सेलर, बायर से लड़ाई की है, यानी कि बहुत सारे खरीदार आए, बहुत सारे विक्रेता आए जो बेच रहे मार्केट में, वो अपना इसको फिर से ऊपर ले जाके कहीं ना कहीं 60 रुपए पे इसका हाई लगाए। लेकिन फिर क्या हुआ, सेलर जो है वो हावी हुआ और मार्केट में सेलिंग देखने को मिला और कैंडल कहीं ना कहीं 55 रुपए पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, इसमें वीक बनता है, यानी कि हाई मार्केट जाता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं सेलर उसको नीचे की ओर गिराता है, तो इस तरह से वहां पे वीक क्रिएट होता है। लेकिन मारुबुजू में कुछ ऐसा नहीं होता है, मारुबुजू में कोई आपको वीक देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, जो प्राइस अगर यहाँ से स्टार्ट हुई है, अगर 45 रुपए से कोई भी प्राइस स्टार्ट हुई है और वो जाके 60 पे क्लोजिंग में है, तो यहाँ पे कोई भी सेलर जो है डोमिनेट नहीं कर पाया है मार्केट में। यानी कि वो प्राइस ओपन तो हुई है लेकिन बायर के पूरा ये अंदर में काम कर रही है, यानी कि बायर जो यहाँ पे है वो हावी है, यहाँ पे कोई सेलर का कुछ नहीं चला है। सेलर यहाँ पे एक बार न गिरा पाई है, मतलब इसको ब्रेक ही नहीं कर पाई है। अगर यहाँ से कैंडल का ओपनिंग है तो यहाँ पे जाके क्लोजिंग है, कोई इसका हाई और लो हमें देखने को नहीं मिला है। ये कब बनता है, ये चार्ट पे आपको यहाँ पे सपोर्ट की जगह पे बनने को दिखेगा। अभी हम जाके उसको एग्जाम्पल में ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे भी देखेंगे, तो अब बेफिक्र रहिए, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, समझाऊंगा जो किस तरह से कैंडल काम करती है, पूरा मूवमेंट लाइव दिखाऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे मूवमेंट आपको दिख रहा है। इसी प्रकार ये बियरिश का साइन है, बियरिश मारुबुजू, यहाँ पे इसे हम इंगल्फिंग भी बोलते हैं।
तो बेयरिश मारूबू जो क्या दिखा रहा है, जो प्राइस तो यहाँ पे ओपन हुई है, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ है अगर मान लो 45 रुपए पे, लेकिन ये यहाँ पे जो सेलर है वो हावी है, सेलर ने इसको गिरा के और 30 रुपए पे सीधा डायरेक्ट क्लोज कर दिया। यानी कि इसमें सिर्फ ओपन और क्लोज दो ही चीज का फासला है, ना तो कोई इसको हाई में ले गया ना कोई लो में ले गया। अगर यहाँ पे सेलर ने कैंडल को स्टार्ट किया, अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई है, मार्केट में यहाँ पे सेलर आए हैं, तो वो पूरा अपना डोमिनेट करके और मार्केट को यहाँ पे सेल की है। यानी कि पूरा जो 5 मिनट का मान लेते हैं अगर ये कैंडल है, तो इसको पूरा सेल करके यहाँ पे क्लोजिंग दिखाई है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इस कैंडल को हम क्या बोलते हैं, बियरिश। इस कैंडल का नाम हम बियरिश बोलते हैं और इसका बुलिश। यानी कि पूरा जो अगर ग्रीन कैंडल हो गया तो इसे हम बुलिश बोलेंगे और ये जो है ये बियरिश हो जाएगा। आगे और कैंडल के बारे में अगर हम देखेंगे तो हैमर कैंडल क्या होता है दोस्तों, हैमर कैंडल जो है ये चार्ट पे रिजेक्शन का साइन होता है। रिजेक्शन किस तरह, अगर मार्केट लगातार मान लो इस तरह से एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल ऐसे करके मूव करते आ रही है, लेकिन उसी प्रकार क्या हुआ, एक हैमर यहाँ पे बन गया, इस तरह से एक हैमर बन गया, तो यहाँ पे चांसेस ये होता है जो यहाँ से प्राइस जो है रिवर्स कर जाएगी, ये चांसेस बनता है। हालांकि सारा चीज कैंडल पे डिपेंड नहीं करता है, आप एक कैंडल के भरोसे अपना ट्रेड नहीं बना सकते, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसमें वॉल्यूम होता है और भी बहुत सारे कंफर्मेशन लेना होता है, जो कि हम आगे के और एडवांस वीडियो में समझेंगे। साथ ही बहुत टाइप के चार्ट पैटर्न होते हैं, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। एक कैंडल से आप डिसाइड नहीं कर सकते तो ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये चार्ट पे हम आपको अभी दिखाएंगे। इस तरह से मान लो मार्केट गिरते आ रहा है, वहां पे एक यहाँ पे कैंडल बन गया, तो यहाँ पे ये जो साइन है ये हमें दिखाता है जो कहीं ना कहीं हैमर का क्रिएशन हुआ है, और ये जो है ये ग्रीन का हैमर बनेगा। यानी कि अगर सपोर्ट पे बन रहा है तो ये ग्रीन कलर का बनेगा। इसी प्रकार मान लेते हैं अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, इस प्रकार से ऊपर की तरफ जा रही है, तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे हैमर बन गया, अगर यहाँ पे हैमर इस तरह से बन गया, तो ये साइन क्या दिखाती है, जो हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स होके और ये सेलर के पक्ष में मार्केट चला जाए, तो ऊपर में हमें रेड को देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो कैंडल स्टिक्स जो और है वो शूटिंग स्टार हमें क्या दिखा रही है, वही जो नीचे अगर यहाँ से मार्केट इस तरह से शूटिंग स्टार कुछ रहता है, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो अभी मैंने आपको बताया कोई भी कैंडल होता है वो बायर के पक्ष में और सेलर के पक्ष में होता है, कुछ इस तरह से बनता है। इसमें अगर हाई लो हो गया तो ऐसे, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो मार्केट में बायर तो आया है, यहाँ तक मार्केट में बायर तो आया है, ऊपर तक ले गया है, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद क्या हुआ, सेलर फिर से डोमिनेट होके कहीं ना कहीं इस कैंडल को यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो ये शूटिंग स्टार होता है। ये सब हम अभी चार्ट पे भी देखेंगे, बाकी और सारे बहुत सारे कैंडल्स के प्रकार होते हैं, उसे भी हम अच्छे से समझेंगे किसी और वीडियो में, उसमें आपको डिटेल में समझने को मिलेगी। ये जो डोजी है यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में जो है अपना क्लोजिंग दिखाई है। बीच में क्लोजिंग का क्या मतलब होता है, जो ये अनडिसीजन कैंडल हो गया, यानी कि यहाँ पे डिफाइन नहीं हो पाया जो कौन सा यहाँ पे डोमिनेट किया है, बायर या सेलर, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये अनडिसीजन कैंडल इसे हम बोलते हैं डोजी को। ऊपर से सेलर का प्रेशर, नीचे से बायर का प्रेशर, यानी कि दोनों जो है आपस में लड़ाई कर रहे हैं। कोई भी कैंडल जो होता है बायर और सेलर के लड़ाई के कारण ही बनता है, यानी कि अगर बायर उसमें डोमिनेट है तो मार्केट ऊपर की तरफ कैंडल बुलिश बनेगी, ग्रीन कलर की कैंडल हमें देखने को मिल सकती है। वहीं पे अगर सेलर डोमिनेट है तो उसे रेड कैंडल में कन्वर्ट कर देगी, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट का रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अनडिसीजन कैंडल यहाँ पे क्रिएट हो गया, और यहाँ पे ना बायर सस्टेन कर पाया और ना सेलर, यानी कि बीच में जाके ये अनडिसीजन कैंडल बना के डोजी बना के क्लोजिंग हो गई है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा, कैंडल्स क्या होते हैं, कैसे मूव करती है, इन सारी चीजों के बारे में हम समझे। एक बार अगर हम देखेंगे तो कैंडल्स जो होता है कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है, एक हाई होता है, एक लो होता है। अगर प्राइस यहाँ से ओपन हुई है और यहाँ पे हाई लगा के और नीचे क्लोज किया तो ये क्या हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं बियरिश कैंडल हमें देखने को मिलेगा। ठीक इसी प्रकार अगर कैंडल ऐसे है और यहाँ से ओपन हुआ है, यहाँ पे लो लगा के फिर हाई अगर मान लो यहाँ से लगा के और इस साइड कहीं क्लोजिंग हुई है, तो इसे ये क्या दिखाता है, ये बुलिश कैंडल दिखाता है, यानी कि बुलिश कैंडल का साइड है, और ये ग्रीन कैंडल का
हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और कुछ टाइप्स ऑफ कैंडल हमने देखा है। अब क्या है, जो हम इसे चार्ट पे जाके बजाते से देखेंगे, पूरा लाइव चार्ट पे मूवमेंट को आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, जो आप नोट्स बनाते चलिए। अगर आप यहाँ तक है तो आप एक काम कीजिए, आप अपने भाषा में जो भी आप समझ पा रहे हैं उसको नोट्स बना लीजिए, और कमेंट ये करिएगा। अगर आपने नोट्स बना लिया तो कमेंट जरूर करिएगा। जो अगर आपको कैंडल स्टिक का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, हाँ सर हमें पीडीएफ, सर मत बोलना सॉरी। अगर आपको कैंडल स्टिक का पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो हाँ भाई हमें पीडीएफ दे दो, मैं उसे कमेंट में यहाँ पे लिंक दे दूंगा या फिर उसे डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। वहां से आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो, या फिर हम टेलीग्राम पे पोस्ट कर देंगे, कहीं से भी करके आपको वो पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। वहां पे आपको लाइव हम चार्ट दिखाने का प्रयास करेंगे, कैंडल को समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो पे बने रहिएगा, आगे हम चलते हैं। तो हम अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं और अब हम क्या देखने वाले हैं, कैंडल्स के बारे में एग्जाम्पल देखने वाले हैं यहाँ पे। उससे पहले आपको बता दूं, ये 4 घंटा का यहाँ पे टाइम फ्रेम आपको दिख रहा होगा। ये कुछ यहाँ पे टाइम फ्रेम आपको दिख रहे हैं, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे। यानी कि कैंडल्स जो होता है उसका बिहेव जो होता है वो कितने देर का है। मान लीजिए अगर यहाँ पे अभी 4 आवर यहाँ पे आप दिख रहा होगा, 4 आवर, तो ये जो कैंडल है यानी हर एक कैंडल जो है ये 4 घंटा के अंतराल पे यहाँ पे बना है। ये जैसे अभी जो ये मूवमेंट कर रहा है ये 4 घंटा पे बना होगा, फिर ये 4 घंटा पे बना होगा, फिर ये 4 घंटा पे बना होगा। तो ये जो सारे कैंडल है ये 4 घंटा पे यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी। यहाँ पे अगर आपको हम दिखाएंगे तो आप 5 मिनट पे भी स्विच कर सकते हैं, 15 मिनट पे भी स्विच कर सकते हैं, 1 आवर पे और 1 डे पे। ये टाइम फ्रेम हमें क्या समझाती है, जो कोई भी कैंडल है वो कितना देर पे मूव कर रहा है। यानी कि ये जो पीछे कैंडल जो मूव किया है इसमें जो बायर और सेलर इंटरेस्टेड थे, यानी कि ये जो कैंडल एक बना है ये क्या दिखाना चाह रहा है, सेंटिमेंट क्या है कैंडल का, वो हम टाइम फ्रेम के अनुसार जज करते हैं। बेसिकली अगर आप हम बता दें आपको, जो अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं यानी कि डे ट्रेडिंग कर रहे हैं और उसमें आप स्कैल्पिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसके लिए 5 से 15 मिनट का कैंडल यूज किया जाता है। स्कैल्पिंग में तो 1 मिनट का कैंडल यूज किया जाता है, आप 1 मिनट पे कर सकते हैं। लेकिन आप इंट्राडे अगर कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग वगैरह अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको 4 घंटे और 1 डे देखना होगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। लेकिन अगर आपको इंट्राडे करना है तो आप क्या कर सकते हैं, 5 मिनट से लेकर 15 मिनट के कैंडल पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी है तो आप 1 डे या 1 वीक का चार्ट देखते हैं या 1 मंथ का चार्ट देखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में अगर आपने इंट्राडे किया तो आप 5 मिनट पे 15 मिनट पे करेंगे, स्कैल्पिंग किया तो आप 1 मिनट पे करेंगे, और आप स्विंग अगर कर रहे हैं तो आप 1 डे, 4 आवर और 1 आवर, इस सारे प्रकार के कैंडल्स टाइम फ्रेम के अनुसार आप ट्रेड कर सकते हैं। वहीं अगर हम देखेंगे, अभी तक हमने समझा था जो कैंडल कैसे काम करती है, अब आपको मैं दिखाता हूँ। मैं क्या बताया था, जो हैमर कैंडल जो होता है, हैमर यानी कि हथौड़ा क्या दिखाता है, हैमर जो है वो सपोर्ट पे अपनी बनती है, यानी कि ये कहीं ना कहीं सपोर्ट है। यहाँ पे ये हैमर का क्रिएशन हुआ है, तो ये हमें क्या दिखा रही है, जो प्राइस ये जो ओपन हुआ है वो कहीं यहाँ पे ओपन हुआ है। ठीक है, और उसके बाद ये जो अपना लो है यहाँ पे सेलर तो डोमिनेट किया है, सेलर मार्केट को नीचे गिराना चाहा है, लेकिन फिर से मार्केट जो है ऊपर की ओर गई है और हाई लगा के और क्लोजिंग कहीं इस जगह पे देखने को हमें मिला है। यानी कि हैमर क्या होता है समझो, हैमर ऐसा नहीं है जो हर एक कैंडल हैमर हो गया, आप इसको भी हैमर नहीं बोल सकते। ये जो है ये हैमर नहीं है, क्या है कि हैमर जो होता है वो अगर ये बॉडी है तो कहीं ना कहीं इसके 2 गुना 3 गुना नीचे वीक होना चाहिए, 1 2, कुछ इस प्रकार से ये हैमर का हमें कैंडल देखने को मिलता है। यानी कि मान लो कोई एक कैंडल बना है यहाँ पे, मान लो इतना दूर में अगर बायर इंटरेस्टेड है तो कहीं ना कहीं नीचे जो सेलर हो गए वो कहीं ना कहीं इतना नीचे मार्केट को लेके आए होंगे, फिर बायर इसको मूव करके ऊपर ले गई होगी, तब जाके ये हैमर कैंडल कहलाएगा। हैमर में क्या होता है, ये सपोर्ट पे बनती है और यहाँ पे साइन हमें देखने को मिलता है जो मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर मूव कर रही है। ठीक है, तो जब हैमर बनता है तो चांसेस जरूर बहुत से बहुत होता है जो मार्केट वहां से रिवर्स कर जाएगी, लेकिन उसके साथ और भी चीज का कंफर्मेशन जरूरी होता है। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे तो एक छोटा सा हैमर हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ से भी मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की ओर आते हमें दिख रहा है। उसी प्रकार एक यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि ये क्या दिखा रहा है, जो यहाँ पे ना बायर इंटरेस्टेड है ना सेलर इंटरेस्टेड है। तो कुछ इस टाइप्स के कैंडल होते हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग, यानी कि पूरी तरह से जो है ये जो है
मारुबुजू कैंडल इसे हम बोलेंगे। ये जो कैंडल है ये मारुबुजू कैंडल है, यानी कि यहाँ पे बायर जो है वो पूरी तरह से इंटरेस्टेड है, यहाँ से सेलर को डोमिनेट करने नहीं दिया गया है। ये यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर हावी है इस कैंडल पे, ये हमें देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से सारे कैंडल के काम होता है। बाकी कैंडल्स के और वीडियो आएंगे जिसमें हम कैंडल के प्रकार को समझेंगे, किस तरह कैंडल काम करती है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा लंबा वीडियो को नहीं करते हैं क्योंकि कैंडल स्टिक जितना 3-4-5 वीडियो बन जाएगा इसका, एक वीडियो में आपको मैं समझा नहीं पाऊंगा। यहाँ पे बस इंट्रो था कैंडल स्टिक का। तो बाकी अगला वीडियो जो चार्ट पैटर्न का है उसमें हम और डिटेल से समझने वाले हैं। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो क्या कर सकते हैं, उसे शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्त मित्र भाई बंधु को, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जो आपके जानने वाले होंगे, जो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते होंगे, उनके साथ आप अपना ये वीडियो साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है जो ये क्या मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं तो ये 30 दिन का अपना ट्रेडिंग का सीरीज चल रहा है। इसमें हम पूरा 30 दिन कवर करने वाले हैं, 1 एपिसोड से लेके 30 एपिसोड तक, जिसका अभी 12 एपिसोड चल रहा है। इसमें हम पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक ट्रेडिंग को कवर कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़ा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप इस सीरीज से जुड़ के कहीं ना कहीं ट्रेडिंग का जर्नी स्टार्ट करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट जरूर करना जो हाँ भाई सही है वीडियो। और मैं फिर बोलूंगा जो अगर आपको पीडीएफ चाहिए कैंडल स्टिक का तो उसका भी आप कमेंट करके बता देना, मैं उसको आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, दूसरे एपिसोड में। ये सीरीज ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी और 30 दिन तक हम बिना रुके काम करते रहेंगे, आप लोगों के सामने वीडियो लेके आते रहेंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।